भतार के बुखार चढ़ भाई गई है बजरिया अफीम लई आई घोटी घाट भतरा सारा क्या साले यहाँ सारे जो है रहुआ विधा गाँव है क्या बे औरत जिस तरह से साड़ी पहनते उसी तरह पहन साले। ए भैया हमारा चित भरम हो गया है। क्या चित भरम हो गया? हमका ही नहीं पता कि हम बिरहा गावत है कि बिरही गावत है। साले तू बिरहा गा रहा है ना बिरही गा रहा है प्लस साड़ी पहन साड़ी पहन। अब तू श्यामू की बीवी बनेगा और जमींदार के पास जाएगा। अगर जमींदार बोलता है कि तुम कौन हो तो यही कहना मैं श्यामू की बीवी हूँ। आदा के साथ गाना के साथ नाच नखरे के साथ तुम्हें यहाँ से गाते हुए जाना है। सुन रहा बे? मस्ती में जी मस्ती में पहनूंगी इनका खूब नाश होती है खूब ट्यूनिंग देते हैं। ये क्या कर रहा है? देख रहे हमारे आज ही हिलावत रही अच्छा हम जानते हैं तोरे आज ही हिलावत रही तो हमें रोज तरह हिलावत रही। देखा हम नीक लागत तो कैसे लागत यहाँ तो का पता है? नहीं नहीं ये लागत यहाँ इतना सामू भैया जैसे लखनऊ के 6 नंबर। अरे एक उम्र से तो कमी नहीं ना पूरा 6 नंबर रहा। श्यामू की दुल्हन ऐसे रहती है बेवकूफ। ए भैया क्या बात है? अब पूरे दुल्हन नहीं लागत यहाँ। मतलब कमी क्या है? कमी ढेर कुछ है। अबे पूरा कर दो यार कोई कमी है तो ना। अरे हम कभी तुरंत पूरा करब की पूरा करो। गुड्डू मेला मालिक थरा भागमानी खजूरी जनपद प्रतापगढ़। ये भैया जी तब से 10 रुपया नाम श्याम को दुल्हनिया जहन अनार ले घूमत यहाँ राजा 10 रुपया इनाम दे रहे गुड्डू भैया। फरमाइश जाए भोजपुरी गाते हुए निकल जाओ। इनके एक काम कर इनके दे दिमाग खराब हो घूंघट काट के काढ़ी ली और एक गाना बढ़िया गा कर डांस करके और ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर पहुंचो। ठीक है। अरे मोरी माई ए धर्मो धर्मो भैया गड़ा तोहर माटी दे जा तोरे बाप की दाढ़ी में तोरे महे महाली चुप साले आवा पिलाता नहीं। अरे हराम जादे मेरी बात सुन हमारी जवानी भगा का करी अब कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। तो का पहले ने कहा रहे हमारी जात जैसे हो रहा है वैसे होने दे। चुपचाप साले सहते जा। जाती हमारा दुर्गति भाई अगर सहते जा। अबे तो ठीक अबे तो कुछ नहीं हुआ आगे का भगवान जानता है। अरे रह का तो दूर सैया अरे मेरे अबे साले भैया को फरमाइश है भतार संग का कैलू हाँ अबे जाप तब तो करबे है। अबे हम कुछ जन्म नहीं करी थी अबे वैसे नहीं आई है। अरे रह का तो दूर सैया अरे काहे कैला दिया हो दरा दिया हमारा उठेला हो राजा दरा दिया
ठेकेदार 10 रुपया देता है, कहा था ऐसे सजी सजान चले जा तारापुर। अरे ओ धर्मुआ, अब इसका भी कुछ स्वागत पानी हो जाए। देखो उसकी सेवा हो गई श्यामू, अरे ओ सुमन, अब इनकी सेवा में कमी है भाई। जरा अपने वो अपना वो नवलखा हाथ लेकर आओ, इज्जत मान सम्मान से ढक कर लाना। आओ बैठ, नीचे बैठ। गरीबों के यहाँ कुर्सी मिल नहीं होती है। हरी मैया का सरऊ जैसे ऊँट बैठा तू हरी लाई पता नहीं उतरी थी। यार श्यामू, कौन सा यार तो पैसे देना चाहते हो, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ यार। अभी तोहफा समझ में नहीं आया, क्यों मिश्रा जी? क्या दे भैया, हाँ? इस सार जना खिचड़ी खाए बैठा है, देखा। अब एक काम करना, हाँ भैया, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। बोला भैया। जिस समय मेरी सुमन हाँ, इनके गले में हार पिन्हाएगी, तालियों स्वागत कर देना। रामनगर के सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि हाथों से तालियां बजाकर हमारे धर्मू भैया का सम्मान बढ़ाना। लेकिन एक ठीक। बात थोड़ा आइए सुमन। जैसे ऐसा स्वागत हो रहा है कि जैसे मैं कोई इलेक्शन जीत के आ रहा हूं, लेकिन नहीं, सोनू और श्यामू, तुमने हमारे स्वागत में कोई कमियां नहीं रखा रे। ना ही कमी छोड़ूंगा। जमींदार देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। बोल। इसे साले इसकी बंदूक दे दो इसे। ये आ गए राम शमुल ठेकेदार, कहा था नीच खाती जो नीचपना करे हाई। 10 रुपया देता है, कहा था इजात के चमारे हुए। मैं इसको नहीं कह सकता हूं कि जात का हरिजन है, लेकिन है तो सोध ही। सुन मेरी बात, समझाओ सोनू भैया इसको। तो सीधे हाथ से जात ऐसा ले चुपचाप, वरना तेरे गाल पर हनु चार कर। जाके ठाकुर को समझाए दे आज के बाद जाए ना औरत कोई, ना चलेगा नियम, भंगी कर दूंगा मैं, ज्यादा दिन तक चले अब हुकूमत। जाके अपनी जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह से कह देना कि हमारा हिंदुस्तान देश 1947 में आजाद हो गया था, आजाद है और आजाद रहेगा। आज के बाद अगर दोबारा तुमने हमारे गांव की तरफ नजर उठाया तो आज तो जूतों का हार बेटा पहन रखे हो, साले तुम्हारा पैर काट कर यहां से फेंक दूंगा। साथ रहा हो, लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन वापस आऊंगा तुम दोनों को खोल के आंसू नहीं रुलाया तो हमारा नाम धर्मुआ नहीं होगा। अरे जा यहाँ से निकल भाग। और लेवा कर। जा बिटवा देखे तू है श्यामू मेरे भाई, सोनू भैया, मैं जानता हूं मैंने जो कुछ किया है अपने हित में अच्छा किया है, जी भैया, लेकिन
अगर हम आज ऐसा नहीं इससे साल बर्ताव करते, आज तुम्हारी बीवी को ले जा रहा था, कल मेरी बीवी को ले जाता, परसों मिश्रा की बीवी को ले जाता, अरे हुआ तक पहुंचे ना भाई, हमारा जीतन बाहर बन गया। उसके बाद शिव कुमार की बीवी को ले जाता। अब हम भी आने वाला का हुआ जी। अबे साले ब्याह होता नहीं था। सोनू भैया तो हमें तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना ही था, सो मैंने छोड़ दिया। इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मौके पर ना आए होते तो आज ना जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन भैया अगर जिंदगी रही थी इस एहसान का बदला मैं एहसान से चुकाऊंगा, ये हमारा वादा है। मेरे भाई, कौन वो इंसान है जो इंसान के काम में ना आए? अरे इंसान वही कहलाता है जो इंसान के काम आए, नहीं तो शैतान कहलाता है। मेरे भाई, अब मैं चलना चाहता हूँ। सुहाग रात मुबारक हो। गुड नाइट। अच्छा भैया, अब चलते ही अब दोनों पुराने कादे थे हनुमान बनाओ। हनुमान नहीं, हनीमून। हनीमून। अब चलते ही। अच्छा भैया, टाटा। टाटा। भाऊजी भाटा। भैया क्या बात? एक बात जान लिया, हम तो एकदम घबराई गए हैं। जान लिया भैया, गंगा कसम वही अगर सोनू भैया ना आई के होते हैं, सोनू भैया ना आई के होते हैं तई सार जौन बिगवा खसमूल है हर धर्मुआ, अब वही साला भौजी के अमरूद तोड़ ले हो। अमरूद ना तोड़ लेता है, आबरू लूट लेता है। भाई साले अमरूद तोड़ लेता। जाइए सुमन, कहिए। देखिए सोनू भैया ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अमर भैया, हाँ भैया, अमर कुमार का बनी रहा जिंदगानी, अमर कुमार का बनी रहा जिंदगानी। एक बाल्टी भैया भेज दे पिए खातिर पानी। सुमन, आइए चलते हैं घर की तरफ। चलिए। और तुम मुझे खाना दो, निकाल कर मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद खेत की तरफ जाऊंगा। और अपने गांव में हमारी उम्र के जितने भी लड़के हैं सभी लोगों को यह सलाह दूं कि एकता बना कर रखें। अगर कोई दुश्मन हमारे गांव की तरफ बुरी नजर उठाता है तो हम उसे ताकि मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि धर्मुआ गया और अभी तक वापस नहीं आया। मालिक चलकर बैठा जाए और इंतजार किया जाए, धर्म वो आता ही होगा। धर्म का इंतजार है, लेकिन संजय, जी मालिक। ये साला चू चू करता है, इसको साले उठा के पटक दो। ऐसा पटका था लॉकडाउन में चिपड़ी हुई है। हे बूढ़ा जुल्फी कटाइया फिर नया जवानी, हे बूढ़ा
का माल आ तो रान है जा जा अपने माई बहनी का हाथ पकड़ा है ये गड़बड़ मेरी पर तो का भाई चप्पले से मारा भैया गड़बड़ नवा चप्पल पहरे वो है तो नाती दई जा तो रान यहाँ गदेली का तो हमका छोया जान ले अपने बहनी के छोया अरे 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 गदेली ज्यादा बोलत जे कहा तई हाँ क्या हो तो हम बाबू धर्मे प्रताप सिंह के जाब उनके जाबो उन्हीं के यहाँ जाब हम कहा मेन गेट पे आई है वहाँ कमरा में कमरे में बैठे हैं बाबू साहब हमका लिया चला मिलवा दे हाय, ता भले से होए हमार भल से हो अरे भला हो ता भले न होबे करे कहते हैं जी हमका लिया चला ओहो बाद में चलता जा हम तो मोह तो नाश हो जाए झाड़ के नतिया यही रहा बाबू साहब पूछ लेता हूँ जल्दी पूछ के अब हम चलिए हमें रहाइश नहीं होती है एक औरत आई है तो आपसे मिलना चाहती है, क्या आदेश है? क्या एक औरत आई है। अरे संजय मालिक औरत अपने आप चल कर आई है। अपने आप पता नहीं कहाँ फाट पड़ी है ये बताओ कुंवारी है कि ब्याही है? सरकारी ये घूंघट काढ़े हम समझ नहीं पाए ब्याही है कुंवारी है तुम कच्चे शिकारी हो बेटा। अब बराबर अंदाज नहीं पाए बाबू तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर लड़की की शादी हुई है हाँ। तो पैर में बिछुआ जरूर पहने की रे। गोड और अगर शादी नहीं हुई है हाँ। तो बिछुआ नहीं पहन सकती। गोड ढांके यहाँ पर दिखात नहीं निकल ठीक है। और नाटी नाटी है नान के अरे मुझसे मिलवाओ जल्दी, तसल्ली नहीं दिल को। बैठा था कार बैठा तुरंत क्योंकि दो तीन दिन हो गया हाँ हाँ। यार, शिकार कहीं मिला नहीं। अरे बाबू जात है बबुआ हमारे कुंवारे यहाँ जाने लाग अगर सधी का मामला जाना सधीन के कहा जी कहा रही आदेश है बाबू के पास चलिए बोला ने हाँ भाई ये अच्छे खानदान की है, क्योंकि इसे स्वाभिमान मालूम है कि बाबू साहब के सामने किस तरीके से पेश आना चाहिए। आज यह औरत मेरा पैर छू रही है, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? बाबू हम बिटिहनी यही अरे पगली, ये बताने वाली बात है? तुम तो ऐसे दिखाई पड़ रही हो, लोग भी देख रहे हैं कि तुम लड़की हो। वैसा हमका मेहरारू काट रहा है, हमका मेहरारू में बिटिहनी आई की ये बात है। हमें बाबू डिजाइन पोजीशन से लगता है बाबू थोड़े लगे आई है ननकू दास की लड़की तो नहीं है रे तू? बाबू हाँ। कहा था हम तोरे लगे आई है। मैं समझ रहा हूँ किसके पास जाओगी। हमारे वहाँ पठाए नहीं, हमारे जैसे रईस आदमी कोई है? हमारे वहाँ पठाए नहीं, वो क्या है? हमारे यानी तुम्हारे पति देव। हमारे मन से धू समझ रहा हूँ, पुराने जमाने की बात कर रही हो तुम। कहें कि जा पहले बाबू खिया हो तब एक रात भियान आऊ। बहुत सही। यानी तुम्हारा पति समझदार है। बाबू तो जब से देखे हम आज यहाँ टूटत है। घबराओ मत, घबराओ मत, हम तोड़ेंगे जैसे जानती हो, जैसे लोग सनई तोड़ते हैं, हाँ बाबू, हम उस प्रकार से तोड़ेंगे। ए बाबू हम करवावे आई नहीं आई। जा जत्ता तोरा बाबू हम खो तरवाऊ लेकिन संजय, कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? सही आखिर वाह बाबा, तुम्हारा क्या कर्म है कि बैठे बैठे ठाकुर साहब को खुराक भेज दिए। नहीं बुढ़ाऊ बाबा भेज दे यहाँ बुढ़ाऊ मालूम है, मालूम है। आज नहीं, उनके मेले में भी मैं गया था और बहुत अच्छी सेवा हुई थी।
देखिए तुम्हारा हाथ पांव जरा इधर आओ। संजय, हे संजय, बाबू हमका छोया तो हमारे करंट दौड़ता है। ये बात है। बाबू एकदम जान ले। जल्दी करा बाबू। कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं, कांटों की भेष में छुपा ख्वाब तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। संजय तुम जा सकते हो बरखुरदार। अरे बाबू हम पिछवाड़े हो याद है। समझदार हो तो समझ जाओ। बाबू इनका के टाइम के जान काम तक ही शर्मा दिए। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम रामू मैनेजर मैं को बने जे थोड़ा चूरन बेचे वाला लगाए दे तो दमो है को या हम तुम्हारे लिए सब चीज आजाद कर देंगे। हमका तोरे लगे कौनो कमी दिखाते नहीं ना। तुम्हारे लिए केवल स्पेशल। बाबू का अरे जवन चीज कहे बुराई, अरे जवन चीज कहे बुरानी, अरे वो है हम मंगई बहे। सुना हो, अरे सुना हो चिरई, अरे जवानी भी बेताब कर देती है इंसान। अरे जवन चीज कहे बुरानी, अरे वो है हम मंगई बे। अरे सुना हो चिरई तो का रानी बनी बे। सुना हो हरी धर्मुआ यह हालात अफसोस है। अरे 1,000 रुपए में दाग लगा दिया हराम बताओ। ये मेरा आदमी है, अपने आप को बहुत बहादुर समझता है। मास्टर साहब रहता है कुछ नहीं।
खोल, पीछे हाथ खोल। और ये जितने जूते चप्पल हैं ये किसी को मत देना, मजदूरों को दे देना। पहल करके इसे पहन करके फावड़ा चलाएंगे। कसो धर्मो भैया, नौलखा हार कहाँ भाव पाया है? उतार दे गरियावत आते कहाँ रखी बाबू का? इधर रहो और करीब आओ। सर पे रखो, क्या करे? अपने रख सर पर, सर पर रख, एक रख। आ तो गया, वो बटवा गया। क्या कहा? आ तो गया, सर पर लाद करके इसे ले जाओ, मजदूर को दे दो। ऐसे भाग जाए ना। बदतमीज। धर्मो, हकीकत क्या है? जमींदार साहब, आप तो अपने हवेली में बैठे रहते हैं, कहते हैं अबे धर्मुआ, चले जाओ गांव की ओर। गांव की ओर जाता हूं और सब कुछ मुझे सुनना मिलता है। बात क्या है बोलो? बात यह है मालिक, जिस वक्त मैं श्यामू की दुल्हन लेकर आपके हवेली की तरफ चढ़ा, उसी वक्त वही शांति मालिक जिसका पति बीमार था आपका चौखट पर आई और कहने लगी मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो मुझे, मेरा पति बीमार है। आपने दयालु होकर के और उसे पैसा दे दिया। उसी का बेटवा सोनुआ जो छोटा था आज वो गांव का नेता बन गया है। नेता आजादी का सपना देख रहे हैं और कहा भी है कि दुल्हन क्या यहाँ से एक तिनका नहीं जाएगी। सन 1947 में भारत देश आजाद है। तो कहने का मतलब तुम सर झुका कर चले आए। मालिक का आदेश होता साले को गोली मार देता, लेकिन आपने आदेश नहीं दिया। मौके का नाजायज फायदा उठाना हमारा काम है। मेरी बात सुनो, तो कहने का मतलब मेरे तू लौंडिया लाया नहीं, कहने का लौंडिया लाया नहीं, गया था तू यहाँ से कसकर कमर। बात सुनो हमारी, तुम ध्यान से उसके घर में चलो इसी वक्त। जमींदार साहब, यहाँ से तू कस के कमर गया था। क्यों नहीं? कि मैं लौंडिया को लेके आऊंगा, लेकिन सारा काम तुमने चौपट कर दिया। मालिक मैंने चौपट नहीं किया, मैंने चौपट नहीं किया, क्योंकि 1 2 3 और 5 थे और मैं केवल 2 था। इसीलिए मालिक वो सुनवा ना आता तो मैं दुल्हन लेके चला आता। लेकिन मालिक सोचिए, आजादी का सपना देख रहे हैं, ये सपना साकार नहीं होगा, ये सपना साकार नहीं होगा। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप के जीते जी आजादी का सपना देख रहे हैं, लेकिन मैं इस रामनगर को आजाद होने नहीं दूंगा। अरे जो सपना देख रहे हैं आजादी का, हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। ठीक है मालिक। और कौन ससुरा नेता बना रहे? वही सोनुआ शांति का बेटवा। बुढ़िया साली शांतिया, हाँ उसका लड़का है। जी मालिक। सोचने की बात है, 500 रुपए हमारे यहां से कर्ज ले गई थी, जिसका मैंने 5000 बना दिया। साली कर्जा नहीं दे पाई, बेटवा पैदा की है नेता बनने के लिए। हम इस ससुरा को बर्बाद कर देंगे। क्यों नहीं? इसी वक्त हम चलते हैं शांति के घर।
चलिए भाई चलिए। उसके बाद हम बताते हैं मुझे करना क्या है।